राहुल जी देखिए, मैं बताऊं, मैं दीपक जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। दीपक जी ने एक बात जो लास्ट में अपना कंक्लूड किया पहले सवाल का जवाब, वो बहुत करीब था सच्चाई के, जहां पे उन्होंने समाज को इंक्लूड कर लिया। राहुल जी देखिए, हम लोग जहां पे रहते हैं, यहाँ तो पहली बात तो बच्चियां पैदा होने के लिए तरसती हैं, तरस गई तो पढ़ाई के लिए तरसती हैं, पढ़ भी गई तो किसी लड़के से खुलकर बात करने के लिए तरसती हैं, एक जीन्स पहनने के लिए तरसती हैं, मुफ्त में इंटर्नशिप करने के लिए तरसती हैं। यहाँ पे सरकारें कहाँ आई? पहले तो आ गया ना, परिवार आ गया, समाज आ गया। दूसरी बात, महिला एक तरह की हिंसा नहीं झेलती, वो दो तरह की हिंसा झेलती, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ये जो नया सोशल मीडिया का पूरा प्रोस्पेक्टस आया है, जिसमें आप महिला को चौराहे पे खड़े होकर गाली नहीं दे सकते क्योंकि वो आपके खिलाफ एफआईआर कर देगी, लेकिन आप फेक प्रोफाइल जाके आप उसके कुछ मॉफ कमेंट कीजिए, उसके भद्दे कमेंट कीजिए, सबको गाली दीजिए और आप बच के निकल जाते हैं। तो ये जो दो तरफा वार है, खासकर जो आजकल ऑनलाइन वार हो रहा है, इसे भी हमें देखना पड़ेगा। तीसरी बात, ये महिला हिंसा में या महिला अपराध में कौन नहीं शामिल है? क्या अध्यापक नहीं शामिल है? स्कूलों से ऐसी घटनाएं नहीं आती? क्या स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स नहीं शामिल हैं या वार्ड बॉय नहीं आ रहे हैं? क्या ऐसी घटनाएं नहीं आई? क्या पुलिसकर्मी नहीं शामिल हैं? क्या पुलिसकर्मियों से जुड़े यौन हिंसा के मामले खुल के सामने नहीं आए? क्या धर्मगुरु नहीं शामिल हैं? यहाँ पे वो समाज शामिल होता है जो अपनी बहन और बेटी को तो बहुत लगाव से रखता है, लेकिन वो दूसरे की बहन बेटी तक जाती हुए उसकी वो गाली में बदल जाती है। जिसकी माँ, जिसको वो पैर छू के बड़ा होते देखता है कि मेरी माँ बड़ी हो रही है और अब बूढ़ी हो रही है, मुझे सहारा देना होता है, वो अपनी दोस्त को हंसी मजाक में भी वो माँ की गाली दे देता है। तो यहाँ पे वो जो समाज की भूमिका तय होती है, और ये हल्कापन काम करने का, राहुल जी आप गौर कीजिएगा, लॉकडाउन से पहले की ये जो वेब सीरीज के माध्यम से महिला की गरिमा को हल्का करने का काम हुआ। एक लोग को पद्मश्री मिला है राहुल जी, और जिस दिन उनको पद्मश्री मिला था, हालांकि उनके गंदी बात के तब तक 5 सीजन आ चुके थे, गंदी बात 1, गंदी बात 2, गंदी बात 3, लेकिन जिस दिन पद्मश्री मिला था उस दिन एक उनकी वेब सीरीज रिलीज हुई। उस वेब सीरीज में उनका एक कैरेक्टर था आर्मी ऑफिसर का, जिसको उस वेब सीरीज में नायिका उसकी वर्दी फाड़ रही थी, और राहुल जी वो किसी गुस्से में नहीं थी। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अब आप सोचिए, पद्मश्री मिल रहा है एक महिला निर्देशक को, और उसकी वेब सीरीज खुद महिला अपराधों, महिला की गरिमा विहीन संवादों से भरी हुई है। हम कहां पे ले जा रहे हैं समाज को? कल राज कुंद्रा को जमानत मिल गई। वो राज कुंद्रा जो 13 पॉर्न फिल्म एकदम एक्यूज हैं, जिन्होंने स्कूप को शामिल किया है, उनके पास मेल है क्लिप्स भेजने के, जिन्होंने आरोप लगाया उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उनको मिल गया। अगर आप इसको बहुत छोटे स्तर पे समझिए राहुल जी, तो पॉर्न फिल्में एक बिजनेस का जरिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा पहलू। वेबसाइट में एक गेस्ट कॉलम होता है पॉर्न वेबसाइट्स में, उसमें अगर आप किसी को वीडियो आप बना लेते हैं और उसमें अपलोड करते हैं तो वेबसाइट आपको पैसा देती है, पॉर्न साइट। अब इसका आप ये मतलब सोचिए कि मॉल में कपड़ा चेंज कर रही लड़की अब सुरक्षित नहीं है, हॉस्टल में रहने वाली लड़की जो वॉशरूम जा रही सुरक्षित नहीं, क्योंकि उसके पैसे मिल रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, आपने एक ऐसा जाल बुन रखा है जहां पे बस स्टॉप पे खड़ी लड़की भी सुरक्षित नहीं है। कुछ नहीं, हम पीछे से शूट कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है हम इसको जब अपलोड करेंगे तो कोई एक वेबसाइट हमको पैसा देने के लिए तैयार है। महिला आयोग कहां पे काम करता है? चलिए मैंने मान लिया कानून का दायरा ये आता है कि जब अपराध हो जाए उसके बाद की कितनी सजाएं हुई, लेकिन ये जो महिला आयोग इस तरह की चीजों पे काम, खास के वेब सीरीज में होने वाली बातों में, आप तांडव पे बात कर लेंगे, हिंदू सेंटीमेंट्स पे बात होती है, आप मिर्जापुर पे बात कर लेंगे, शहर की गरिमा को घटाई गई, हर वेब सीरीज में महिला की गरिमा घटाई जाती, महिला आयोग क्यों नहीं बोलता? ये जो है, आप जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम इन्हें इग्नोर करेंगे तो हम बड़े प्रॉब्लम्स के कभी भी सॉल्यूशंस में नहीं जा पाएंगे। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि चीजें बिगड़ कहां से नहीं रही हैं राहुल जी, और अगर उन पे हम लोग फोकस करेंगे तब हम ज्यादा बेहतर तरीके से उन चीजों तक पहुंच पाएंगे जहां पर सुधार की गुंजाइश है। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।
और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।